अगली बड़ी खबर, 40 जिंदगी 60 मीटर आ जाएगी, अच्छी खबर। तो 40 जिंदगियां लगातार एक टनल में फंसी हुई हैं। उत्तरकाशी से इस समय की बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग 1 घंटे से ज्यादा 1 से 20 घंटे से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकन अर्थ ऑगर की मदद से करीब 21 मीटर तक का काम पूरा किया जा चुका है। 60 मीटर तक खुदाई होना अभी बाकी है, समझिए जरा। लेकिन जिस तरह से 21 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 60 मीटर तक की जो खुदाई है उसका भी इंतजार पूरा होगा। बताते चले, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने की वजह से 40 कर्मचारी पिछले 6 दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। लगातार यहां पर फंसे लोगों से संपर्क में है यहां की बाकी की जो रेस्क्यू टीम है। उन तक भोजन, उन तक ऑक्सीजन और जरूरत पड़ने पर जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी उन तक आसानी से पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन एक के बाद एक इंतजार जरूर बढ़ रहा है। 6 दिन हो चुके हैं इस पूरे हादसे को हुए। जब आप और हम लोग दिवाली मना रहे थे, उस दीपावली के पर्व पर ये तमाम कर्मचारी लगातार यहाँ पर जुटे हुए थे और ये 40 कर्मचारी अचानक से इस टनल में फंस गए, क्योंकि ऊपर से एक बड़ा चट्टान और काफी मलबा है वो पूरे इस टनल को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से उनका संपर्क टूट गया बाहर के तमाम लोगों से। अब उन सभी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये पाइप अंदर डालने की कोशिश की जा रही है और इसी पाइप के जरिए एक पैसेज क्रिएट करने की कोशिश है। इस पैसेज के माध्यम से अंदर फंसे लोग बाहर निकल सकेंगे, क्रॉलिंग करते हुए, ये कहा जाए रेंगते हुए, क्योंकि हालांकि इसका इस पूरे पाइप का जो साइज है वो उस तरह से यहाँ की टनल और यहाँ की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर फंसे सभी लोग बाहर निकल पाएंगे। तो टनल में मिशन जिंदगी लगातार जारी है। जल्दी से जान लीजिए, 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, लगभग 21 मीटर से ज्यादा तक ड्रिलिंग का पूरा टीम कर चुकी है। लेकिन अभी भी याद रखिए 60 मीटर तक की खुदाई होना बाकी है। 60 मीटर का भी काम बाकी है। लेकिन जिस तरह से 21 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग में टीम को सफलता मिली, माना जा रहा है कि 60 मीटर की भी जो दूरी है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। स्टील के पाइप के जरिए लगातार यहाँ पर फंसे इन सभी कर्मचारियों को, इन 40 लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई भी निरंतर यहां पर जारी है। यहां पर किस तरह से हालात है, सीधे हम आपको उत्तरकाशी लेकर चलते हैं। हमारे साथी बरखा शर्मा यहां पर मौजूद हैं, अभिषेक सिन्हा भी लगातार उत्तरकाशी से पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बरखा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा बताइए, लोगों को काफी उम्मीदें हैं, 21 मीटर की खुदाई हो गई, अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये मिशन जिंदगी पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए नैना, मिशन जिंदगी जल्द से जल्द पूरा हो इसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। पीछे की तस्वीरों के साथ में आपको हम बताएंगे कि कल सुबह 11:30 बजे से ये काम जो है वो यहाँ पर जारी। जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसने अपना काम कल शुरू किया था। अब 24 घंटे जो हैं वो यहाँ पर लगभग पूरे हो जाएंगे। किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, अगर अभी की अपडेट की बात करते हैं, देखिए 21 मीटर से ज्यादा की खुदाई की जा चुकी है। अभिषेक लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, बेहतर तरीके से हमको समझा पाएंगे। अभिषेक, सबसे पहले बड़ा सवाल यही है कि अब तक की अगर हम बात करते हैं तो कितनी ड्रिलिंग हो चुकी है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी सुबह तक की और 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, तो तकरीबन 20 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है। लेकिन अभी जो मशीनें, जैसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो रोक दी गई हैं और भू विज्ञान की एक टीम को बुलाया गया है। जैसा कि कल आपको याद होगा, कल हमने भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई मशीन रास्ते में फंसती है तो फिर क्या होगा। और कुछ इसी तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं कि अंदर एक एनकाउंटर हुआ है मशीन का, किसी लोहे के बड़ी चीज से एनकाउंटर हुआ है, जिसकी वजह से मशीन को रोक दिया गया है और उसके ब्लेड भी चेंज किए गए। बड़ी खबर है नैना, यहाँ पर ये बड़ी खबर बहुत है कि अभी फिलहाल देखिए मशीन को रोका यहाँ पर गया है, उसकी जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने कल भी कही थी कि अंदर
जो है वो फंसी हुई है लगातार। अभिषेक मेरे साथ प्लीज रहिएगा। लगातार वो मशीन जो है वहां फंसी हुई है। और अभिषेक, अब इसी के साथ में सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, ये जो टीम अभी पहुंची है जियो फिजिकल सर्वे के लिए, ये काम तो पहले भी किया जा सकता था जब इसे शुरू किया गया। देखिए, हम लगातार इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई मशीन फंसी हुई है तो सबसे पहले उसका सर्वे होना चाहिए था। अगर आज वो सर्वे में पता चलता है कि वो ड्रिल के सामने आ गई है, यही वो अहम सवाल है बरखा, यही वो अहम सवाल है अभिषेक और बरखा। आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें 21 मीटर की जो लंबी अभी खुदाई की बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी जिस तरह से लगातार 6 दिन हो चुके हैं, अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरी स्थिति है, 6 दिन बाद पहाड़ का सर्वे कराने की सुध आखिर क्यों आई, ये अहम सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये भी है कि रेस्क्यू टीम को इलाके की जानकारी तक क्या नहीं थी। जिस तरह से एक बड़ी टनल का निर्माण यहाँ पर हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मॉडर्न मशीनों को रेस्क्यू में लगाने में आखिर इतनी देर हुई, आपदा का आकलन करने में क्या प्रशासन नाकाम रहा है, ये अपने आप में वो सवाल है जो बार बार खड़े दिन हो रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक नई थ्योरी सामने आती है और उसके साथ में एक तरह से कहा जाए बहानेबाजी शुरू हो जाती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर भले पहुंचे हो, लेकिन लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बरखा और अभिषेक लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। बरखा, जिस तरह से 6 दिन हुए, लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। वो परिजन जिनके अपने इस टनल में फंसे हुए हैं, वो लगातार नाराजगी भी जता रहे हैं। नाराजगी उतना लाजमी भी है क्योंकि 6 दिनों के बाद में भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब जाकर आकलन करने की बात होती है। बिल्कुल, ये बात सवाल खड़े कर देने वाली है अभिषेक कि बार बार इतने दिनों का वक्त बीत चुका है। अब तक हम भी इस बात को कह रहे थे कि ये जाहिर है रेस्क्यू टीम्स अपना काम यहाँ पर कर रही है ना, लेकिन जब इतना ज्यादा वक्त बीत जाता है तो लोगों का आक्रोशित होना, पूरे देश का आक्रोशित होना अभिषेक यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि आखिर 40 मजदूरों की जिंदगी दांव पर है। देखिए बरखा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये आज जो भू विज्ञान सर्विस की जो टीम बुलाई गई है, वो आखिर इतने दिनों बाद क्यों, 6 दिन बाद क्यों जाग रही है लोग? इन्हें तो पहले दिन से ही इस चीज का सर्वे कर लेना चाहिए था। जब मजदूर बता रहे हैं, हम लोगों के सारी बातें बता रहे हैं कि वहां एक मशीन फंस गई है, तो उस मशीन का आखिर इन्होंने सर्वे अभी तक क्यों नहीं कराया? इनका पहले ये कहना था कि हाँ मशीन तो फंसी हुई है लेकिन वो लेफ्ट साइड में। अरे भाई, अब इस बात की श्योरिटी ऐसे कैसे हो सकती है? यही हमारा सवाल है, ये कैसे श्योरिटी हो सकती है? पहले आपको सर्वे कराना चाहिए था। जो आप पहले ड्रिल की, आपने पहले वाली ड्रिल मशीन की बहुत सारी खामियां निकाल दी, ऐसी इसका भी सर्वे करा के कम से कम ये देखना चाहिए था कि जहां आप ड्रिल कर रहे हो, इतनी महंगी मशीन को आप ड्रिल कर रहे हो, आप जब इतनी दिल्ली से वो हॉगर मशीन मंगा रहे हो, उसके बावजूद आप अब देख रहे हो। तो सरासर वक्त जाया करने वाली बात है ना, लोगों की, ये मजदूर जो हैं उनकी जान को दांव पर लगाने वाली बात हो गई है। तो सरासर अब इसके बाद आखिर क्यों नहीं होगा लोगों में? बरखा, 6 दिन बीत गए हैं, यहाँ लोगों की भीड़ दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, भीड़ दिखाइए। देखिए किस तरह से इंतजार कर रहे हैं लोग, और लगातार इस बात का इंतजार है कि लोग अपने लोग कितनी देर में रेस्क्यू करके आए। जब तक 20 मीटर तक जब पाइप ड्रिल हो गया था, तब तक काफी उम्मीदें जग गई थी, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है ये अपने आप में काफी चिंताजनक है और बहुत निराशाजनक भी है कि अगर अब ये सर्वे कराने की जरूरत पड़ रही है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा बड़ी लेक ऑफ, कहूंगा मैं, बहुत कमी है। यानी जो कदम देखिए पहले उठाना चाहिए था, ये सीधी सी बात है। देखिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप पीछे देखेंगे टीम्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। लगातार यहाँ पर ये जो मशीनरी है उसका आना जाना जारी है। लोगों की भीड़ जुटती है ना यहाँ पर, क्योंकि लोग इस बात को लेकर जुट रहे हैं, क्योंकि वो ये समझना चाह रहे हैं कि इतना लंबा वक्त लगेगा। आप इतने बड़े प्रोसीजर से इंटरनेशनल लेवल पर टनलिंग कर रहे हैं, आप टनल्स बना रहे हैं, और उसके बाद आपके पास इतने तक की नाराजगी यहाँ पर बढ़ना लाजमी भी है, और यहाँ की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक और बरखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।